हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास न्यूज़पेपर में छपे एक न्यूज़ से है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले और डीवी का वेट करने वाले, रिजल्ट का वेट और नई वैकेंसीज का वेट करने वालों के लिए एक बुरी खबर की तरह है। समाचार पत्रों में छपी खबर के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप कि फरवरी के अंत में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हो आप कि 11-12 जनवरी को सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग है, जो मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी, उनकी मीटिंग होनी है। उसके बाद वो डेट का फैसला करेंगे कि किस राज्य में किस दिन होगा और कब से स्टार्ट किया जाएगा। फरवरी के अंत में चुनाव की घोषणा, अप्रैल में मतदान, ये अलग अलग चरणों पर अलग अलग राज्य में होगी, क्योंकि पीएम का चुनाव है तो सभी पूरे इंडिया में होना है, सभी राज्यों में। तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो इस बीच वो एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। अगर ये फरवरी एंडिंग में लग गया आचार संहिता, तो बिल्कुल ही उसके बीच में कुछ हो नहीं पाएगा और रिजल्ट भी कहीं ना आए वो, क्योंकि एक दो चीज़ें हो सकती हैं उसके बीच, जो भी वो भी चीज़ें ठप हो जाएंगी। तो अगर फरवरी के अंत में चुनाव की घोषणा होती है तो कई भर्तियां लटक जाएंगी इससे। यूपी ट्रिपल एससी की कई नोटिफिकेशन भी लगभग उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी के लास्ट में ही हमें देखने को मिलेगी। जो बड़ी भर्तियां जैसे लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, और इसी तरह की एक दो भर्ती और भी है। और कुछ भर्तियां जो कोर्ट केस के चक्कर में है, जिसका धरना हो रहा है, और कुछ का जो डीवी होना है, टाइपिंग होनी है और दौड़ होनी है, उन सब चीज़ों के लिए एक झटका लगेगा अगर ये चीज़ें हो जाती हैं फरवरी के लास्ट में। अगर चुनाव की संभावनाएं बनती हैं, चुनाव की घोषणा की, सॉरी, तो आप लोग के लिए एक बहुत बुरी खबर ये रहेगी कि आचार संहिता लग जाएगी, उस बीच कुछ फिर होना बंद हो जाएगा। आप भी जानते हो कि इस पूरा शासन तंत्र चला जाएगा इलेक्शन की तैयारी के लिए, और इलेक्शन की तैयारी के बाद फिर वो और चीज़ देखते भी नहीं है। तो इससे कई भर्तियां प्रभावित होंगी। सबसे पहले तो मुख्य सेविका भर्ती प्रभावित होगी इससे, क्योंकि अभी तो कोर्ट केस के चक्कर पे चक्कर काट रही है और तारीख पे तारीख मिल रही है इसकी। उसके बाद वीडियो की बात करें हम, तो वीडियो भी देख लीजिए, अभी डीवी का कहीं पता ही नहीं है और ठंडे बस्ते में ये भी पड़ी हुई है। और उसके बाद एएसओ की भर्ती का भी इन्होंने कहा था हम निकाल देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे, अभी तक नहीं निकाला है। जनवरी लास्ट तक उम्मीद है कि आ जाएगा। उसके बाद वीपीओ की जो अभी एग्ज़ाम होना है जिसका, उसका भी अभी कुछ नहीं आया है। वो भी हम फरवरी लास्ट तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होने की उम्मीद है, हो जाए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग बची हुई है 1262 की, ये भी हम फरवरी माह में ही देख रहे हैं। उसके बाद हम जूनियर असिस्टेंट 5512, ये भी कोर्ट में है। तो ये भर्ती तो फिलहाल इलेक्शन के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम को आपको तैयारी करने के लिए बहुत कुछ है इसमें भी। उसके बाद ईजीटीए का विज्ञापन, तो पिछली बार जब बच्चे गए थे तो सचिव जी ने कहा था जाइए घर पहुँचिए, आ गया विज्ञापन आपका, अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो भर्तियाँ लटक लटक सकती हैं इसके वजह से। और इलेक्शन के बाद आप जानते हो, इलेक्शन के बाद तुरंत तो कुछ होता नहीं। नई सरकार बनेगी तो इतनी जल्दी वो काम करेगी नहीं, आप भी जानते हो कि कुछ टाइम लगेगा उससे। तो आपकी भर्ती फिर जुलाई और जून तक ही खींचेगी, और उसके बाद फिर भर्तियां अगर ध्यान देंगे तो फिर पेट बाहुबली आ जाएगा। तो काफ़ी डिले हो जाएगा आपके लिए। तो जो भी भर्ती वाले हैं, इसी बीच जनवरी माह में धरना वरना दे के और प्रेशर दे के आयोग पे जाइए, बात करिए, रिजल्ट निकलवाइए, वरना काफ़ी देर हो जाएगी आपके लिए। फिर जून जुलाई वेट करिए, फिर उसके बाद पता नहीं आगे फिर वो टाल देंगे, कहेंगे ठीक है इसको चलने दो, सीएम चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, जाइए प्रेशर बनाइए, जिनका भी रिजल्ट रुका हुआ है, डीवी होना है, कुछ भी वो। बाकी न्यूज़ कितनी सत्यता है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 50 बार तो छपता ही रहता है वैकेंसी के लिए पेपर में, लेकिन आती वैकेंसी कुछ भी नहीं है। तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा। चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही। न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।